हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपको स्क्रीन पर देख के गया होगा किसके बारे में हम बात करेंगे बोर्ड पर। तो आज का जो लेक्चर रहेगा, सबसे पहले तो हम जो गॉस थ्योरम थी उसके बारे में दो न्यूमेरिकल करेंगे। फिर सेल के केस में वैसे तो हम कर चुके कि इनसाइड फील्ड क्या होता है, सर आउटसाइड क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, सेल पर क्या होता है, सॉलिड स्फीयर पर क्या होता है, फिर ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होगा, ड्यू टू होलो सिलेंडर क्या होगा, ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर क्या होगा। तो ये सभी को जो कंसेप्ट हैं आज आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बने रहिएगा एंड तक। तो देखिए शाबाश, सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर सरफेस। तो क्यू चार्ज इसके इनसाइड बिलोंग कर रहा है, तो किसी सरफेस के लॉन्ग हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो चार्ज है और जो इसके अगर फेस की हम बात करें, एक सरफेस की बात करें, 1 2 3 4 5 6 में 6 ने इसको शेयर किया हो, नेट फ्लक्स ये है, 6 ने शेयर किया तो 1 के हिस्से क्या आएगा, 1/6 आएगा, 1/6 1/6 1/6 सबके हिस्से कितना 1/6। तो आपका आंसर डायरेक्ट रहेगा फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन। ओके, क्योंकि ये नेट फ्लक्स है कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस कितने, टोटल फेस कितने 6, तो एक के हिस्से कितना आएगा 1/6। मिल 10 रुपीज़ है और 10 स्टूडेंट्स है, सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने इक्वल, तो सभी के हिस्से कितना आएगा 1 रुपया 1। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड है, इसमें पूछा गया कि जो फ्लक्स बताया गया है आउटसाइड बाहर जा रहा है, ये फ्लक्स यहाँ इनसाइड एंटर कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर चार्ज निकालना कि कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है सरफेस ने। तो देखिए से बस यहाँ एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो हमने यूज की थी, जो फ्लक्स जो होगा फाई वो कभी भी आउट मीन्स बाहर जा रहा होगा तब उसको पॉजिटिव लेंगे, जब अंदर आ रहा होगा तब उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेट फ्लक्स जो है फाई, नेट इज इक्वल टू क्यू, नेट इनसाइड जो है इनक्लोज भी लिख सकते हैं आप इसको, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, फाई नेट है कितना, आउट 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 इन, आउट वाले को प्लस कर दें, 30 प्लस 30 60 माइनस 15 कितना हुआ 45 डिवाइड बाय में क्यू जो इसके अंदर है इनसाइड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 45 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास आंसर था। ठीक है, इसके वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम बात करें सेल के केस में, तो सेल के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल ये रेडियस जो है आर है, आउटसाइड इस पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए एट पॉइंट आर। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम जैसे आप अप्लाई करेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्ज यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से होगा क्या, दोनों सेम डायरेक्शन है ई और डी एस की, तो ई को आप यहाँ रखेंगे तो एरिया कितना, स्फीयर का एरिया बताएं 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर, आर कहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक, यहाँ तक की रेडियस है बेटा इसकी, अब इमेजिनरी स्फीयर यहाँ तक ड्रॉ किया हुआ है, आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या होगी, रीअरेंज करके आप इसको लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से E इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से फॉर्मूला बनेगा। तो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट को के भी लिख सकते हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या होगा, आउटसाइड फील्ड। इनसाइड कोई फील्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इनसाइड फील्ड, क्योंकि इनसाइड चार्ज नहीं है। ऐसे बस इनको डिटेल में हम बात करते हैं, सेल के जो केस हम कर चुके तो उनको एक बार रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेल का जो केस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए बस इन केस ऑफ सेल, सेल की अगर बात करें, यहाँ गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, आउटसाइड ये पॉइंट है कोई सपोज एट एनी पॉइंट पी, रेडियस जो ये आर है, ठीक है, आर ग्रेटर देन आर की बात हम कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर यहाँ इमेजिनरी स्फीयर हमने ड्रॉ किया, यहाँ सरफेस पे चार्ज इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड होता है, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन। एरिया अगर यहाँ स्मॉल कट करेंगे तो बेटा एरिया की डायरेक्शन सेम। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का हमने यहाँ यूज किया, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती थी, ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थीटा एंगल 0 है और डॉट में कोस आता है, कोस 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ से मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, एक ही मीनिंग है उसका, कोस 0 क्या होगा बेटा 1, तो ये वैल्यू जो 1 है। तो ई बाहर ds का यहाँ पर इंटरवल हमने किया और टोटल नेट एरिया क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो स्फीयर जो होता है उसका एरिया में पता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन। अब इसको रीअरेंज करके आप लिख देंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। आप इसको के क्यू बाई आर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में आर कैप यहाँ लिख सकते हो। डायरेक्शन के लिए सपोज यहाँ पर आपको डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आप उसको डायरेक्शन की फॉर्म में ऐसा लिखेंगे। इनसाइड अगर बोल दिया जाए एट पॉइंट एस सपोज इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होगा दैट इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा? तो आप लिखेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की हेल्प से, यूजिंग गॉस थ्योरम E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है तो चार्ज बाई समथिंग 0, तो E की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी इनसाइड 0, तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। हमने सरफेस का केस भी किया था, सरफेस पे यहाँ पर क्या आया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आया था, तो आपको उसका यहाँ पर यूज करना है। सिग्मा क्या था आपको मैं एक बार बता भी देता हूँ, सिग्मा विद अ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि सरफेस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, वो क्या होगा चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कौन सा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो उस केस में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आप लिख देंगे, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिलेगी, ठीक है। वो केस हम यहाँ कर चुके पहले प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम डायरेक्ट इसका बात करेंगे यहाँ से सेल के बाद स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की हम बात करें तो देखिए बस सॉलिड स्फीयर में क्या होगा। इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर हम बात करें बेटा सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर का जो केस है, इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर, ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है सपोज, यहाँ चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप से इसको लिखा जाता है बेटा। इसका मीनिंग होता है कि चार्ज इनसाइड जो 0 नहीं है, कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट है। आउटसाइड कोई पॉइंट आपने लिया P, ठीक है, इमेजिनरी स्फीयर यहाँ लिया, ये चार्ज वही Q था, तो यहाँ वो सेम रिजल्ट आएगा आउटसाइड के केस में जो आपने अभी निकाला सेल के केस में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। के क्यू बाई में आर स्क्वायर, इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब जब इनसाइड की बात आएगी, इनसाइड आप लिखेंगे के क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब। सर ये रिजल्ट अब कहाँ से आया, और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन भी है, आपको याद भी रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगी इक्वेशन। तो ये आया कहाँ से सर, हम इसको कैसे डिराइव करें, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए शाबाश, नो प्रॉब्लम। इनसाइड आप निकालेंगे तो इस बार जो है स्फीयर जो है उसकी डेंसिटी आएगी रो की फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनसाइड ये कोई कट किया हमने, यहाँ पर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds, ठीक है, सपोज ये रेडियस r है, दैट इज कैपिटल R, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो Q है उसको आप Q डैश यहाँ पर लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने इसको फॉर्मेट में लिख लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर वैसे तो अगर कोई मीडियम में तो उसका एप्सिलॉन लिखना होता है, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन नॉट यूज किया गया है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जो Q डैश है वो रो की फॉर्म में जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम होगा, नोट एरिया, वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट था, इसको समझने की कोशिश करना। सरफेस पे एरिया लेंगे, पूरी बॉडी है वो स्फीयर स्फेरिकल, उसमें वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हमने स्टार्टिंग में ही किया था, वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज और लाइन चार्ज, ठीक है। तो ये होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना 4, यहाँ से देखें शाबाश, जो डेंसिटी है रो, ये होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब अगर बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा क्या, कैसे इसको ड्राइव करेंगे, तो वो आप देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए यूज करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की हेल्प से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो क्या थी, E डॉट ds दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, लेकिन इनसाइड जो चार्ज बेटा कम है, यहाँ Q है, ये इनसाइड कुछ ना कुछ वैल्यू Q डैश है, Q डैश बाई एप्सिलॉन। अब Q डैश निकालना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मॉल बाई स्मॉल, ये मेथड मैंने आपको बता रखा है, स्मॉल बाई स्मॉल, स्मॉल मीन्स इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू लार्ज बाई लार्ज, हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आर रेडियस थी कंप्लीट, ये स्मॉल रेडियस था, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करना क्या आएगी, Q इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं।
डिवाइड बाई 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये एरिया जो है क्या होता है, यहाँ से 4 पाई इंटू आर स्क्वायर जो होगा, सिंपल सी बात है, एरिया कितना, इतने से पोर्शन के लिए 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दें E इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ठीक है। यहाँ से और जो आपके पास जो रिजल्ट बच रहे हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं, यहाँ से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो E की वैल्यू यहाँ से क्या है, आर स्क्वायर था, इसमें से एक पावर कैंसिल हुई, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास रिजल्ट आएगा E का, E के फॉर्म में वो क्या आएगा, E इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा, Q इंटू आर डिवाइडेड बाई में, यहाँ से ये जो 4 पाई था ये नीचे आएगा, 4 इंटू पाई इंटू यहाँ से आर क्यूब था इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, K होता है, K क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब। क्या ये रिजल्ट वही है जो हमने पहले लिखा था, हाँ सर वही है। आर क्या, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, कैपिटल आर क्या, यहाँ तक की रेडियस, ठीक है, इस सरफेस तक। तो ये केस था किस केस में, तो ये हमने बात की कि सॉलिड स्फीयर के केस में। अब हम बात करेंगे लाइन चार्ज के केस में क्या होगा। तो देखिए सिलेबस, अगर लाइन चार्ज की बात करें, मीन्स ड्यू टू लीनियर कंडक्टर है, सिंपल वायर की अगर बात करें उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर कंडक्टर। तो देखिए से बस, अगर यहाँ पर सपोज ही कोई चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, लाइन चार्ज कभी भी हो उसकी सराउंडिंग में जब सरफेस बनाया जाता है तो बेटा वो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, ये बात आप याद रख लेना। तो सिलेंड्रिकल सरफेस में हमने 1 2 3 सरफेस लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगा, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये कि फ्लक्स फाइंड आउट करना तीनों सरफेस पे 1 2 और 3 पर। तो फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल इजी है, नो प्रॉब्लम। एरिया वेक्टर बनाए सबसे पहले, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दैट इज एन कैप, ठीक है। यहाँ अगर एरिया वेक्टर देखें नॉर्मल होगा, एंगल कितना 90, एंगल कितना 0, एंगल कितना 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री होगा, ई डी एस कोस थीटा फॉर्मूला में पता है, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस 90 0, यहाँ पर भी फ्लक्स 0, यहाँ कोई फ्लक्स नहीं होगा। नेट फ्लक्स कितना हुआ, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3, कितना हुआ 5 1 0 5 2 0 5 3 हुआ ओनली, ठीक है, E डॉट डी एस। तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा ओनली, ठीक है। इसको हमने एक बार के लिए E डॉट डी एस इस फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। 5 होता क्या था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू E डॉट डी एस। अब 5 लीनियर चार्ज डेंसिटी का केस है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से लिखते थे, दैट इज इक्वल टू Q बाई लेंथ, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट E डॉट डी एस। अब यहाँ से दोनों सेम डायरेक्शन, एंगल 0, तो इसको हम लिखेंगे E डी एस कोस 0। कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो डायरेक्ट E डी एस लिख देंगे, ओके। अगर सिलेंडर की बात करें तो उसका एरिया आप सभी को पता है क्या होता है, 2 पाई इंटू आर, आर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, इंटू एल, एल क्या है लेंथ, एल से एल कैंसिल। ई की वैल्यू क्या है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। इस फॉर्मेट में लिखने की बजाय आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों किया सर ऐसा, क्योंकि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया, ये 2 लैम्डा बाई आर बन गया। ये इजी रहेगा आपको याद करना, 2 के लैम्डा बाई आर। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या है, 2 के लैम्डा बाई आर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखिए सिलेबस, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज ट्यूब। यूनिफॉर्मली होता है, एक नॉन यूनिफॉर्मली होता है। यूनिफॉर्मली मीन्स उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज ट्यूब। तो देखिए सिलेबस केस में क्या होगा, चार्ज ट्यूब, चार्ज ट्यूब बोल दो आप इसको, या फिर इसको होलो सिलेंडर भी आप बोल सकते हैं। यहाँ गिवन है सिग्मा विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इसके अंदर यूज होगा, एंड
आर विद द रेडियस ऑफ ट्यूब, ट्यूब की जो रेडियस है वो भी गिवन है। देखिए से अब सपोज ये कोई ट्यूब है जिसकी चार्ज डेंसिटी भी गिवन है, ठीक है, वो कितनी सिग्मा, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मीन्स इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इनसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो इसकी वजह से जो इसका अगर गोजियन सरफेस हम बनाए तो इस टाइप से इसका गोजियन सरफेस बनेगा। यहाँ फ्लेक्स 0 होगा, क्यों होगा आप सभी को ये पता चल ही गया, क्योंकि एंगल सर यहाँ 90 डिग्री है। सेम केस यहाँ पर होगा, एंगल कितना 90 डिग्री। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो यहाँ जो होगा ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक r है, स्मॉल r, ये रेडियस कैपिटल R है, सिग्मा विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी, L विद द लेंथ। ओके, तो यूज करते हैं यहाँ पर किसका यूज करेंगे, यूजिंग गॉस थ्योरम, क्योंकि सभी एप्लीकेशन हम गॉस थ्योरम की कर रहे हैं। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से देखते हैं इसे बस, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E डॉट डी एस क्या है, E डॉट डी एस की अगर बात करें, E इंटू एरिया कितना 2 पाई r इंटू लेंथ। ओके, डायरेक्शन सेम है, cos 0 1 होगा, नो प्रॉब्लम। क्यों यहाँ से क्या हुआ, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है, एरिया कितना है, इसका एरिया, ये जो इनसाइड आप सिलेंडर देख रहे हैं इसका एरिया होगा 2 पाई इंटू r इंटू एन। आर कौन सा, कैपिटल R। कैपिटल R क्यों लिया सर यहाँ पर, क्योंकि जो ये है इस इनसाइड इसी का हम एरिया यहाँ पर लिख रहे हैं, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू सिंपली क्या है कि L से L कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आपके पास आया पाई से पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा R डिवाइड बाय में R इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। अगर इसके इनसाइड बात करें तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इनसाइड जो होगा 0 होगा और सरफेस पे R से R कट जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी ऑन द सरफेस। अगर हम बात करें यहाँ से तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी सिग्मा R बाई R, अगर आप लिखेंगे इसको तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका डायग्राम प्लॉट करने के लिए बोल दिया जाए तो E और R में कैसा ग्राफ आएगा सर, यहाँ तक 0 रहेगा जब R इज इक्वल टू R है, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। कहाँ, आउटसाइड, इनसाइड क्या 0, नो प्रॉब्लम। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज ट्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसे बस सबसे पहले हम बात करें कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर होता है क्या, कंडक्टर के बारे में बात करें, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, it contains large number of free electrons which can move freely inside the conductor, move freely inside the conductor, inside the conductor। या आप बोल सकते हो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं, कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, जो इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें, नंबर 1 जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, या बोलें कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द कंडक्टर। वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द कंडक्टर। नंबर 3 अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एंटर इनटू द कंडक्टर, वो कंडक्टर में एंटर नहीं करती। नंबर 4 charges always resides on the outer surface of conductor, on the outer surface of conductor, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे लाई करता है। इनसाइड द कंडक्टर
इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड क्या होगा, चार्ज जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, जीरो। इनसाइड द कंडक्टर का केस है, यहाँ पर क्या होता है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इफ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर का, ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। वेर एप्सिलॉन नॉट क्या है, हम बार बार यूज करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो था कंडक्टर और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो आइए शहबाज देखते हैं, चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये कोई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर यूनिफॉर्मली, और सिग्मा विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज इस ए पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जिसका हाफ पार्ट तो इनसाइड होगा इसके और हाफ पार्ट क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो देखिए शहबाज, हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, इसका हाफ पार्ट इनसाइड है, हाफ पार्ट आउटसाइड। 3 सरफेस लिए, 1 2 3, ठीक है। इन केस ऑफ, या हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the conductor, we take a cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface, ओके, हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड। तो यहाँ पर देखिए शहबाज, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला हम सभी को पता होता है, E डॉट ds होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस पॉइंट पर, फ्लक्स होगा कहाँ पर। अगर फ्लक्स की फाई की मैं बात करूँ तो फाई के लिए यहाँ 3 सरफेस है, 1 2 3। तो किस पॉइंट पर फ्लक्स है, जहाँ फ्लक्स है ओनली वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा। तो जो सरफेस 1 है, यहाँ डायरेक्शन जो एरिया वेक्टर की आउटसाइड एंड कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आउटवर्ड, तो यहाँ तो फ्लक्स होगा, हैविंग सम फ्लक्स है नॉट इक्वल टू 0। अब सेकंड पॉइंट पर अगर बात करें तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की वजह से। ऐसा क्यों हुआ, हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्लक्स होता है E डॉट ds और डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है, कोस 90 0। थर्ड केस में क्या होगा, फ्लक्स 0। क्यों 0, बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, कोई फील्ड यहाँ पर नहीं है, चार्ज भी 0 और फील्ड भी इनसाइड क्या है, 0। तो आपको याद रखना है यहाँ पर। देखिए शहबाज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होगी, सिर्फ यहाँ पर E निकलेगा, और E का फॉर्मूला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, E डॉट ds दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q जो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। अब डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर एंगल कौन सा आएगा, कोस, तो कोस थीटा। कोस थीटा मीन्स कोस 0, कोस 0 क्या होगा यहाँ पर 1, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं E ds दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखिए जो E ds है, मैं इसको ds की फॉर्म में लिख रहा हूँ। Q जो होगा यहाँ पर सिग्मा विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ds डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट
कैंसिल, तो ई की वैल्यू आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड, वेक्टर की फॉर्म बात करें साथ में एन कैप आएगा, एन कैप इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ओके, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ड्यू टू ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए सिलेबस इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, उस केस में क्या होगा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्लैब के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो हमारे पास है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मीन्स इसके इनसाइड चार्ज नहीं होगा, ओनली चार्ज कहाँ होगा, आउटसाइड होगा, सरफेस पे लाई करेगा। ये है हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्लैब। ये है नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। तो देखिए बस यहाँ से होगा क्या, यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ कंडक्टिंग हम बात करें, कंडक्टिंग के केस में क्या होगा, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रखना सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस केस में क्या होगा, ई फॉर नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब नॉन कंडक्टिंग याद रखने के लिए 1 2 2 अकेला है तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ सिग्मा इंपॉर्टेंट है, सिग्मा क्या आएगा, यहाँ पर 2 एरिया के लिए सिग्मा जो होगा वो क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कितना है 2, ठीक है, सरफेस यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर आप लिखोगे चार्ज अपॉन एरिया मीन्स। ऐसे बस कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नंबर 1, यहाँ पर कोई चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ, कोई मेटल शीट है यहाँ पर हमारे पास, इसको आप मेटल शीट बोलेंगे। मेटल शीट से कुछ डिस्टेंस डी पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन आएगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मली आएंगे बेटा फील्ड लाइन, ये चार्ज है तो यहाँ इस चार्ज की जैसे इंडक्शन की जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और अनदर साइड पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव, बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। नंबर 2, फील्ड लाइन जो होंगी इस टाइप से होंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट करेंगी इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मली इस पॉइंट पर आएगी, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इस प्रकार से आप इसकी फील्ड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। नंबर 2, कोई आइसोलेटेड सीट है, सपोज ये शो करना कि इसके दोनों साइड जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये आइसोलेटेड सीट है, इस पे हमें शो करना है आइसोलेटेड सीट पर जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि दोनों साइड पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल होगा। यहाँ कोई पॉइंट P मान लेते हैं, यहाँ चार्ज हमने x रखा, यहाँ चार्ज Q माइनस x, नेट चार्ज सपोज यहाँ पर Q हमने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम देखें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा। इस x की वजह से डायरेक्शन फील्ड की ये होगी और वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डिवाइड बाय में, या हमने इसका अभी फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या Q जो चार्ज था, चार्ज डिवाइडेड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी वजह से जो यहाँ फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, Q माइनस एक्स डिवाइड बाय में 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट पॉइंट P वो है 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस फील्ड को रखा, इसमें से माइनस कर दे क्योंकि डायरेक्शन क्या अपोजिट है, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर देखा जाए, इसको हमने यहाँ 2a एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, ये क्या है x माइनस क्यू प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो x और x कितना हो गया यहाँ पर 2x माइनस क्यू डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखें तो 2x माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, x जो इसकी वैल्यू कितने है q/2, x जो है q/2 आ चुका है और q में से q/2 करेंगे तो वो भी q/2 आएगा, तो दोनों साइड चार्ज कितना हुआ q/2 और इस साइड भी चार्ज q/2। इट मीन्स दोनों साइड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कितना हुआ, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इस केस में हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नंबर 3 हम करते हैं, देखिए सिलेबस। नंबर 3 इस टाइप से 3 प्लेट यहाँ पर हैं, 1 2 3, यहाँ चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज है माइनस 2q, यहाँ चार्ज है प्लस 3। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इन चारों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो देखिए इसे बस अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, 2Q की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा और 3Q की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करें इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम यहाँ से पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इन तीनों की वजह से यहाँ नेगेटिव होगा, तो हम लिखेंगे माइनस का साइन पहले मैंने यहाँ लिख दिया है, चार्ज डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, डजंट मैटर। 3Q डिवाइड बाई में 2a इंटू एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे इसको तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फील्ड की वजह से डायरेक्शन हमेशा ही अपोजिट होगी, तो यहाँ से जो फील्ड होगा ये देखिए शाबाश एक न्यूमेरिकल, ये 3 प्लेट कंडक्टिंग प्लेट यहाँ पर गिवन है इस टाइप से A B C। यहाँ पर चार्ज गिवन है +Q माइनस 2Q प्लस 3Q, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से आपको सभी पॉइंट ये क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि सिग्मा विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट, सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट। अगर इससे के रिगार्डिंग कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको मिनटों में मतलब उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। इस प्लेट किस टाइप से करें, कंसेप्ट का थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। अब मैं ये 4 पॉइंट ले रहा हूँ A B C D, ठीक है। वैसे तो सिंगल प्लेट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया था, एप्लीकेशन की थी, चलो छोड़ो उन सभी को। A पॉइंट पर हम बात करते हैं, A पॉइंट पर सब जो होंगे इस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो एट पॉइंट ए में बात करूं, ए पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट पर क्या होगा, ठीक है। तो उसको हम लिख देते हैं Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q डिवाइड बाई 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस 3Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये सभी किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट डायरेक्शन के लिए सभी के सभी केसेस, इन सभी को ऐड कर दें, 3 + 1 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 2Q डिवाइड बाई में 2a एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल तो Q डिवाइड बाई में a इंटू एप्सिलॉन नॉट, कहाँ, टुवर्ड्स लेफ्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। मैं उसके बाद आपको बताऊंगा ये चीज। सेकंड है एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पर आपको क्या करना, सभी में देखो एक चीज कॉमन है, 2a एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिख दें। बी पॉइंट पर डायरेक्शन देखें, ये Q है, इसकी वजह से यहाँ है और दोनों की वजह से यहाँ है, ठीक है। लेफ्ट की वजह से लिख रहे हैं, ये चार्ज यहाँ पर एज इट इज लिख दें Q माइनस, और जो चार्ज बच गया उसको एज इट इज लिखें, ठीक है। बी पॉइंट से इस साइड का जो चार्ज उसको माइनस कर दें इस चार्ज में से, ठीक है। तो कंसेप्ट वही रहेगा, 2Q चार्ज पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, नो प्रॉब्लम। देखें Q माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस, तो Q और 2Q कितना, 3Q माइनस 3Q कितना, 0। तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, ओके। 8 पॉइंट C, अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सी पॉइंट पर आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सी पॉइंट देखें, इससे इस साइड के जो चार्ज हो उनको एज इट इज लिखें, सिग्मा सिग्मा हटा के 1/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो चार्ज है कौन कौन से, Q माइनस 2Q, इनमें से माइनस किसको करना है, जो चार्ज बच गया सी से जो इस साइड है, कितना है 3Q। डायरेक्शन क्या, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि हम राइट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या होगा, 3 2 5, 5 में से बन जाएगा तो 4 माइनस 4Q डिवाइड बाई में 2a एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 तो माइनस 2Q डिवाइड बाई में a एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट, ओके। नेगेटिव साइन को अगर आप हटा देते हैं तो यहाँ से इसको लिखेंगे 2a डिवाइड बाई में a एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब डी पॉइंट पर आप इजीली बता सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अब तक आपने कंसेप्ट समझ लिया है। तो देख लीजिए शाबाश, एट पॉइंट डी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। इससे इस साइड के जो चार्ज है वो सभी एज इट इज लिखे, Q माइनस 2Q प्लस 3Q। क्या और आगे चार्ज है, नहीं है, तो आगे इसको एज इट इज यहीं तक छोड़ दें। 3 + 1 4, 4 में से 2 जाएंगे 2, तो 2Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या, टुवर्ड्स राइट,
टुवर्ड्स राइट, क्यों 2 से 2 कैंसिल। तो इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आप इजीली करेंगे। करना क्या है, कंसेप्ट दोबारा फिर समझ लें, एट पॉइंट ए आ जाए सबसे पहले, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड बात करते हैं बिल्कुल। तो देखिए एट पॉइंट ए है क्या, इस साइड कोई चार्ज है, नहीं है सर। सबसे पहला काम आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इस साइड कोई चार्ज है क्या, नहीं है, पर सबसे पहला काम 2 एप्सिलॉन। इस साइड सर कोई चार्ज नहीं, 0 लिखें, माइनस, और जो चार्ज इस साइड बच गया उसको माइनस करें, ठीक है। डायरेक्शन राइट रहेगी, क्यू इसमें माइनस करना, क्यू माइनस 2Q प्लस 3Q। डायरेक्शन क्या है, बोले से डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि राइट की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। अब देखिए शाबाश क्या बना, 3 + 1 4, 4 में से 2 जाएंगे 2, और यहाँ माइनस है, तो आंसर है -2Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन। डायरेक्शन क्या, टुवर्ड्स राइट। अभी बताया नेगेटिव साइन आप हटा दी, इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आंसर क्या आएगा, 2Q डिवाइडेड बाई में 2A एप्सिलॉन टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो मुझे नहीं लगता आपको इसके रिगार्डिंग, इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आएगी अगर आप इनको अच्छे प्रकार से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।